सेक्शन बी फिजिक्स के क्वेश्चन एंड आंसर, साथ में एनसीईआरटी के पेज नंबर। पहला क्वेश्चन, एक अपचाई ट्रांसफार्मर डाउन ट्रांसफार्मर दिया गया है। ट्रांसफार्मर में शक्ति हानि को नगण्य मानते हुए प्रारंभिक परिपथ में प्राइमरी सर्किट में धारा बतानी है। इसका आंसर सेकंड होगा। ये 12th एनसीईआरटी पार्ट 1 पेज नंबर 261 में है। पेज नंबर 261 में यहाँ ट्रांसफार्मर की शक्ति सारी जानकारी दी गई है। अगला क्वेश्चन, दिए गए परिपथ में निवेशी डिजिटल सिग्नल इनपुट डिजिटल सिग्नल दिया गया है। सिरे वाई पर निर्गत सिग्नल आउटपुट सिग्नल बताना है। इसका आंसर थर्ड होगा। ये 12th एनसीईआरटी पार्ट 2 पेज नंबर 506, पेज नंबर 507 और पेज नंबर 513 में है। पेज नंबर 506 में यहाँ जानकारी दी गई है। पेज नंबर 507 में यहाँ पूरी जानकारी दी गई है। पेज नंबर 513 में उसी तरह का क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन, एक 200 सेंटीमीटर लंबाई तथा 500 ग्राम द्रव्यमान की एक छड़ दिया गया है। इसमें स्मॉल m का मान बताना है जिससे छड़ संतुलन अवस्था में रहे। इसका आंसर फर्स्ट होगा। ये 11th एनसीईआरटी पार्ट 1 पेज नंबर 163 और पेज नंबर 164 में है। पेज नंबर 163 में यहाँ जानकारी दी गई है। पेज नंबर 164 में यहाँ पूरी जानकारी दी गई है। अगला क्वेश्चन, समान साइज की 27 बूंदें हैं जो मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़ी बूंद के विभव पोटेंशियल को बताना है। इसका आंसर फर्स्ट होगा। ये 12th एनसीईआरटी पार्ट 1 पेज नंबर 54 और पेज नंबर 55 में है। पेज नंबर 54 में यहाँ पूरी जानकारी दी गई है। पेज नंबर 55 में यहाँ जानकारी दी गई है और ये एग्जाम्पल भी बताया गया है। फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी बुक के साथ साथ एनसीईआरटी बेस्ड रेफरेंस बुक, जिसमें अच्छे से सभी फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हो, उसे ज़रूर सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन, एक एलसीआर परिपथ की जानकारी दी गई है। इसमें अनुनाद कोणीय आवृत्ति पर शक्ति की आधी शक्ति स्थानांतरित करने वाले स्रोत की कोणीय आवृत्तियाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी बतानी है। इसका आंसर फोर्थ होगा। ये 12th एनसीईआरटी पार्ट 1 पेज नंबर 248, पेज नंबर 249, पेज नंबर 250 और पेज नंबर 268 में है। पेज नंबर 248 में यहाँ जानकारी दी गई है। पेज नंबर 249 में यहाँ जानकारी दी गई है। पेज नंबर 250 में यहाँ जानकारी दी गई है। पेज नंबर 268 में उसी तरह का क्वेश्चन दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैंने सही काम किया है। और सभी स्टूडेंट्स, नीट एस्पिरेंट्स जो नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें यह वीडियो ज़रूर शेयर करें, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, जिससे सबका भला हो, सबका हित हो और सबको सहायता मिल सके। अगला क्वेश्चन, एक m द्रव्यमान का कण पृथ्वी सतह से समान वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। कण के द्वारा सतह के ऊपर प्राप्त अधिकतम ऊंचाई बतानी है। इसका आंसर फर्स्ट होगा। ये 11th एनसीईआरटी पार्ट 1 पेज नंबर 195, पेज नंबर 197, पेज नंबर 198, पेज नंबर 208 में है। पेज नंबर 195 में यहाँ फॉर्मूला दिया गया है। पेज नंबर 197 में यहाँ जानकारी दी गई है। पेज नंबर 198 में यहाँ जानकारी दी गई है। पेज नंबर 208 में 8.17 और 8.18 उसी तरह के दो क्वेश्चन दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, एक कार विरामावस्था से प्रारंभ होती है। इसमें t बराबर 6 सेकंड पर गेंद का वेग तथा त्वरण बताना है। इसका आंसर फर्स्ट होगा।
ये 11th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 47, पेज नंबर 75, पेज नंबर 80 में है। पेज नंबर 47 में यहाँ फॉर्मूला दिया गया है। पेज नंबर 75 में यहाँ जानकारी दी गई है। पेज नंबर 80 में उसी तरह का एग्जाम्पल बताया गया है। अगला क्वेश्चन, एम द्रव्यमान तथा आर त्रिज्या के एक वृत्तीय छल्ले सर्कुलर रिंग से 90 डिग्री सेक्टर के संगत एक चाप हटा लिया जाता है। इसमें के का मान बताना है। इसका आंसर सेकंड होगा। ये 11th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 168, पेज नंबर 169, पेज नंबर 171 में है। पेज नंबर 168 में यहाँ जानकारी दी गई है, फॉर्मूले दिए गए हैं। पेज नंबर 171 में एग्जाम्पल बताया गया है। अगला क्वेश्चन, एक कण आर त्रिज्या के वृत्त में समान चाल से गति करते हुए एक चक्कर पूरा करने में टी समय लेता है। यदि यही कण क्षैतिज से उसी चाल से कोण थीटा पर प्रक्षेपित किया जाए तो 4r के बराबर अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करता है। प्रक्षेपण कोण थीटा बताना है। इसका आंसर फर्स्ट होगा। ये 11th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 79, पेज नंबर 82 में है। पेज नंबर 79 में यहाँ फॉर्मूला दिया गया है। पेज नंबर 82 में यहाँ जानकारी दी गई है। अगला क्वेश्चन, एक 0.15 किलोग्राम की गेंद 10 मीटर ऊंचाई से गिराई जाती है तथा जमीन से टकराकर समान ऊंचाई तक उछलती है। गेंद पर लगाए गए आवेग इम्पल्स का परिमाण बताना है। इसका आंसर थर्ड होगा। ये 11th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 97 में है। पेज नंबर 97 में यहाँ जानकारी दी गई है और उसी तरह का एग्जाम्पल बताया गया है। अगला क्वेश्चन, R1 तथा R2 त्रिज्याओं की दो चालकीय वृत्तीय लूप सर्कुलर लूप्स एक तल में समकेंद्रित रखी हैं। इनके मध्य पारस्परिक प्रेरकत्व एवं म्यूचुअल इंडक्टेंस समानुपाती होता है। इसका आंसर फर्स्ट होगा। ये 12th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 219, पेज नंबर 220 और पेज नंबर 221 में है। पेज नंबर 219 में यहाँ जानकारी दी गई है। पेज नंबर 220 में यहाँ पूरी जानकारी दी गई है। पेज नंबर 221 में बिल्कुल उसी तरह का एग्जाम्पल बताया गया है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बताना है। इसका आंसर फर्स्ट होगा। ये 12th NCERT पार्ट 2 पेज नंबर 328 में है। पेज नंबर 328 में यहाँ ये पूरी जानकारी दी गई है। आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए परिपथ के अनुसार R1, R2 तथा R3 प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोध जोड़े गए हैं। इस परिपथ में I3/I1 धाराओं का अनुपात बताना है। इसका आंसर थर्ड होगा। ये 12th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 109, पेज नंबर 112 में है। पेज नंबर 109 में जानकारी दी गई है। पेज नंबर 112 में एग्जाम्पल बताया गया है। अगला क्वेश्चन, एक 12A लंबाई तथा प्रतिरोध R का समान चालकीय तार दिया गया है। इसमें प्रत्येक कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण डाइपोल मूवमेंट बताना है। इसका आंसर सेकंड होगा। ये 12th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 158 में है। पेज नंबर 158 में यहाँ जानकारी दी गई है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में Q, V तथा F का मान दिया गया है और B का संपूर्ण व्यंजक कंप्लीट एक्सप्रेशन फॉर B बताना है। इसका आंसर थर्ड होगा। ये 12th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 135, 11th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 154 और पेज नंबर 155 में है। पेज नंबर 135 में यहाँ जानकारी दी गई है। पेज नंबर 154 में यहाँ जानकारी दी गई है और ये पूरा बताया गया है। पेज नंबर 155 में यहाँ जानकारी दी गई है और ये एग्जाम्पल भी बताया गया है।